एवोल्यूशन ऑफ स्टेट एंड यूटीज, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट। उस टाइम हमारी देसी रियासतें थी, उनका एकीकरण किया गया था। उनकी दो कैटेगरीज थी। पहली थी ब्रिटिश प्रोविंसेस, ब्रिटिश प्रांत क्या था, डायरेक्ट रूल था ब्रिटिश गवर्नमेंट का। दूसरी थी प्रिंसली स्टेट, इसमें क्या था कि रूल तो हमारे नेटिव प्रिंसेस ही कर रहे थे, लेकिन उनका कंट्रोल किसके पास था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास था। उसके बाद हम बात करते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 की। क्या हुआ था, दो देशों का बंटवारा हो गया था, इंडिया और पाकिस्तान का। उसके बाद क्या हुआ कि तीन ऑप्शन थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तीन ऑप्शन दिए, जो चाहे इंडिया में ज्वाइन हो सकता है, जो चाहे पाकिस्तान में ज्वाइन हो सकता है, और दोनों में ही नहीं जाना चाहता तो कोई वो इंडिपेंडेंट भी रह सकता है। अब वैसे ही पिछली स्टेट में बटा हुआ था, तो ऐसे तो हर कोई चाह रहा होगा कि हम इंडिपेंडेंट रहें। तो यहाँ पर क्या था, आपका हमारे यहाँ 552 देसी रियासतें थी जो भारत की भौगोलिक सीमा में थी, बहुत सारी राजनीतिक चली। उसके बाद क्या होता है, 549 ज्वाइन कर लेता है इंडिया को, एंड बच जाती है हमारी तीन स्टेट्स। कौन कौन सी, हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर। ये तीन इंडिया में ज्वाइन होने से मना कर देते हैं, लेकिन बाद में इनको भी मिला लिया जाता है। बट क्वेश्चन बनता है कि किसको किस तरीके से मिलाया गया था। पहला था हैदराबाद, जिसको पुलिस कार्रवाई के द्वारा मिलाया गया। दूसरा था जूनागढ़, जिसे जमानत के द्वारा। तीसरा था कश्मीर, जिसे पत्र के द्वारा शामिल किया गया। आप देखेंगे कि भारतीय संघ के राज्यों को चार प्रकार से बांटा गया था। कौन से थे, पार्ट ए जहां गवर्नमेंट का रूल था, पार्ट बी राज्य विधानमंडल के साथ शाही शासन था, पार्ट सी चीफ कमिश्नर का शासन था और कुछ से शाही शासन था, 10 राज्य का केंद्रीकृत प्रशासन था। पार्ट डी में किसे शामिल किया था, अंडमान निकोबार आइलैंड को। अब हमारे कुछ कमीशन आते हैं, वो क्या करेंगे, अपने अपने अलग अलग ओपिनियन लेकर आएंगे। पहला कमीशन था धार कमीशन, दूसरा था जेवीपी कमेटी। जेवीपी कमेटी को हम आगे देखेंगे। पहले धार कमीशन, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डिमांड उठी कि जहाँ ज़्यादा जो भाषा बोली जाती है उसकी एक अलग स्टेट राज्य होनी चाहिए। विशेष रूप से साउथ से मांग उठती है कि राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन हो। 1948 में देखेंगे क्या होता है, एस.के. धर के लिए अंडर चेयरमैनशिप में एक कमेटी को इंस्टीट्यूट की जाती है। वो कौन सी थी, लिंग्विस्टिक प्रोविंस। यहाँ बात होती है कि जो हमारा स्टेट का क्लासिफिकेशन होगा ना लैंग्वेज के बेस पे ना होकर, बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वेंस के कि जहाँ पर आपके प्रशासनिक व्यवस्था अच्छे से हो सके उस बेस पर होना चाहिए, ना कि भाषा के बेस पर। तो इस बात को लेकर बहुत ही असंतोष फैल जाता है भारत में। उसके बाद एक अपॉइंटमेंट होता है, एक कमीशन का एक कमेटी बनती है, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं जेवीपी कमेटी। जेवीपी कमेटी जवाहरलाल जेवीपी की फुल फॉर्म क्या थी, जवाहरलाल नेहरू वल्लभ भाई पटेल। जे से जवाहरलाल नेहरू, वी से वल्लभ भाई पटेल, पी से पट्टभाई सीतारामैया। धार वाली कमेटी को खत्म हो गई क्योंकि उसकी जो रिपोर्ट आई थी उस पर बहुत असंतोष फैल गया था। देन जेवीपी कमेटी आती है, इसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।